वेलकम टू इन्फोलेंस। महाराष्ट्र में जहां सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को सुलझाने में सीबीआई से लेकर ईडी, एनसीबी तक की जांच एजेंसियां लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर सियासत भी जमकर हो रही है। मुंबई को लेकर दिए गए बयान के बाद कंगना रनौत और शिवसेना संजय राउत के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सुशांत सिंह मौत मामले में कंगना रनौत और शिवसेना नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। कंगना ने बॉलीवुड ड्रग्स गैंग पर सवाल उठाया था। कुछ नेताओं ने कंगना को धमकी भी दी है। वहीं हाल ही में संजय राउत ने कंगना को हरामखोर लड़की तक कह दिया। हालांकि कंगना ने संजय राउत को इस बयान पर करारा जवाब भी दिया है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। राउत पर महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्त बनाने का आरोप लगाते हुए कंगना ने कहा है कि देश की बेटियां कभी भी उन्हें माफ नहीं करेगी। कंगना ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि यह आपकी सोच के बारे में बताता है। अगर मैं आपकी या फिर मुंबई पुलिस की आलोचना करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं महाराष्ट्र का अपमान कर रही हूँ। आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूँ। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं। आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना को Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है, जिसके संबंध में उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। कंगना रनौत बॉलीवुड की पहली कलाकार बन गई है जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।